नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है सुपर 50 खबरों का। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। हनुमान चालीसा का किया पाठ। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में बड़ा बवाल। भारी पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 13 छात्रों को थमाया नोटिस। हंगामा न करने की शर्त पर 50,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की हुई पेशी। 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजे गए उदय भानु। पुलिस ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का पोस्ट। कहा, यूथ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कायरता का सबूत है। कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर कांग्रेस को गर्व है। शांतिपूर्ण विरोध हमारे खून में है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस की किसान महाचौपाल का आयोजन। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाचौपाल को करेंगे संबोधित। कांग्रेस का आरोप, किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह है ये डील। झारखंड विधानसभा में 2.25 लाख करोड़ का बजट पेश। पढ़ाई से लेकर दवाई तक हुआ कई ऐलान। युवा, महिला और किसानों पर विशेष जोर। कांग्रेस ने पटना में दफादार चौकीदार संघ के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को सही बताया। सरकार की तानाशाही बताया। कहा, बीजेपी सरकारों को विरोध की आवाज बर्दाश्त नहीं। जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 धाराओं में दर्ज किया केस। जेएनयू प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ था हिंसक प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात। कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश पर करेंगे चर्चा। आज ही जापान के लिए होंगे रवाना। स्वामी अविभुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। यौन शोषण मामले में दर्ज हुआ है मुकदमा। पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में दर्ज किया है केस। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक लीडरशिप में बदलाव की अफवाहों को खारिज किया है। राहुल गांधी की भूमिका का समर्थन किया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा का घेराव किया। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक प्रदर्शन किया। मनरेगा, धान खरीदी घोटाला, खेल स्टेडियम के हालात पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कमीशन ने ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ डेमोक्रेसीज किताब की लॉन्चिंग की है। सीईसी ने संबोधित किया है। दिल्ली के कोटद्वार में एक दुकानदार का बचाव करने वाले जिम ट्रेनर दीपक ने आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से मुलाकात की। आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो गलत है, संजय सिंह ने भरोसा जताया। प्रधानमंत्री मोदी का कल से 2 दिवसीय इजराइल दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाएंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा से पहले इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा, भारत और इजराइल रणनीतिक साझेदार और नेचुरल दोस्त हैं। हर संकट में दोनों देश साथ खड़े रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार सिटी मॉल की पार्किंग में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बेसमेंट में खड़ी कार में मिली लाश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा के रोहतक में 4 दिन बाद मिली जेएलएन के सत्यवान की डेड बॉडी। 20 फरवरी को खरावड़ पुल के पास गाड़ी पर हुई थी फायरिंग। मामा की हत्या का बदला लेने के लिए शख्स ने की सत्यवान की हत्या। मुंबई के कल्याण में कुत्ता काटने के बाद युवक ने सुसाइड कर लिया। रेबीज होने के डर से आत्महत्या कर ली। युवक के सुसाइड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई अनोखी तस्वीर। पचोड़ में किसान ने अपने मृतक बैल का इंसानों जैसा अंतिम संस्कार किया। किसान का जीव के साथ प्रेम देखकर भावुक हो गए लोग। लखनऊ के आशियाना में शख्स की हत्या का मामला। पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार करके पूछताछ की। पिता को गोली मारने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए गए थे।
यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। सुरक्षा की गुहार लेकर पुलिस का चक्कर काटते रहे बुजुर्ग दंपत्ति के बेटे ने उन पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी से मिलावट खोरों में हड़कंप मचा है। कई दुकानों से दूध, खोया, पनीर, क्रीम के सैंपल लिए गए हैं। 60 किलो खोया, 250 लीटर दूध नष्ट किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा, अभिमान के कान नहीं होते, धर्म और अहंकार की लड़ाई ही महाकाव्यों का मूल विषय रहा है और अहंकार का अंततः अंत होता है। अहंकारी कभी सनातनी नहीं हो सकता। गुजरात के अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की परिवर्तन लाओ किसान बचाओ यात्रा। सोमनाथ से आम आदमी पार्टी नेताओं ने निकाली है यात्रा। यात्रा में भारी संख्या में शामिल हुए किसान। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर बजरंग दल ने किया हंगामा। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। ऑपरेशन त्राशी 1 में असॉल्ट डॉग ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया है। आतंकवादियों के ठिकाने में घुसते समय उन्होंने आगे बढ़कर हमला किया। डॉग पर गोलीबारी करते ही आतंकियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ। एमपी के धार में विवादित भोजशाला का एएसआई सर्वे सामने आया है। सर्वे में भगवान शिव समेत कई मूर्तियों का खुलासा हुआ है। भोजशाला को हिंदुओं ने वाघ देवी मंदिर और मुस्लिमों ने कमाल मौला मस्जिद बताया था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएस पासपोर्ट धारक महिला अरेस्ट कर ली गई है। महिला के पास से 5 करोड़ 42 लाख का अघोषित सामान जब्त किया गया है। हांगकांग से दिल्ली पहुंची महिला से 1 किलो 200 ग्राम चांदी के बर्तन, 10 किलो वजन की लग्जरी घड़ियां, करोड़ों की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। कस्टम विभाग ने महिला को अरेस्ट किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी भूस्खलन हुआ है। मणिकरण घाटी में वर्षनी ब्लॉक में मलबा आने से सड़क जाम हो गई। यूपी के कानपुर में दरोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। गुपचुप तरीके से मामला निपटाने के लिए दरोगा ने घूस लिया था। कल्याणपुर थाना क्षेत्र इंदिरा नगर का चौकी का बताया जा रहा है पूरा मामला। यूपी के एम्स गोरखपुर में कार्यरत महिला डॉक्टर से हुई है छेड़खानी। 3 मनचोलों ने 1.5 किलोमीटर तक महिला का पीछा किया। युवकों पर महिला से अश्लील भाषा बोलने और बैड टच का आरोप लगा है। एम्स के गेट पर युवती के चिल्लाने के बाद मौके से फरार हो गए आरोपी। पीड़िता ने पुलिस से अब शिकायत की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की हैं। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में शुरू हुआ होली का महापर्व। भगवान श्री लड्डू गोपाल के लिए खास त्योहार पूजित प्रसाद और होली समर्पण सामग्री पहुंचाई गई है। यह आयोजन काशी और मथुरा के बीच आध्यात्मिक समन्वय का प्रतीक है। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। हादसे में सभी 7 यात्रियों की मौत हुई। विमान ने मौसम की वजह से रूट बदलने की रिक्वेस्ट की थी। डीजीसीए और एआईबी की टीमें जांच में जुट गई हैं। मेरठ में देर रात एक कपड़ा कारोबारी के 2 मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। 5 बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। दिल्ली में नाबालिग बच्चे की हत्या। भड़के परिजनों ने थाने का घेराव कर मुख्य सड़क को जाम कर दी। पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा। परिजनों ने कहा पुलिस ने हैवानियत दिखाई। नोएडा में प्रदर्शनी में फूल देखने पहुंचे लोग अपने साथ ले गए गमले। फूलों की प्रदर्शनी में सजावट देखने पहुंचे थे लोग। वीडियो वायरल होने के बाद उठ रहे सवाल। यूपी के अयोध्या में रमजान और होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। नकली खाद्य तेल की बड़ी खेप जब्त की गई है। मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली में फिर सक्रिय हुआ है गमछा गैंग। गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिर से 60,000 की चोरी हुई है। पुजारी ने इस बात की जानकारी दी है। मंदिर का ताला तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया गया।
महाराष्ट्र के सोलापुर में बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की तरबूज, गेहूं, ज्वार, प्याज, अंगूर की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है।